Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes, class 7th, 6th, sorry, class 6th, lesson first. Who did Petyak's homework? Who did Petyak's homework? Who did Petyak's homework? पेटियाक का होमवर्क किसने किया? तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन। इस लेसन का पार्ट क्या है? हु डिड पेटियास होमवर्क? पेटियाक का होमवर्क किसने किया? कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आपकी स्टडी से पहले ताकि ये लेसन आपके बेटर समझ में आए, अच्छा समझ में आए, इसलिए मैं पहले उन लेसन क्वेश्चनों को आपके सामने स्पीक करना चाहूँगा। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का राइटर कौन है? कैरोल मूर। कैरोल मूर इस लेसन के राइटर हैं। हु इज पैट्रिक? पैट्रिक कौन है? पैट्रिक इज ए स्टूडेंट। पैट्रिक एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। व्हाट गेम्स डिड पैट्रिक प्ले? कौन कौन से खेल पैट्रिक खेलता है? ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड 9-10-2। वह हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है एंड 9-10-2 खेलता है। व्हाट डिड पैट्रिक हेट? पैट्रिक किस चीज़ से नफरत करता है? पैट्रिक हेटेड होमवर्क। पैट्रिक होमवर्क से नफरत करता है। विथ वाट वॉज हिज कैट प्लेइंग? उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है? हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। उसकी बिल्ली एक छोटी लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। वॉट वॉज ए लिटिल डॉल? वह लिटिल डॉल क्या है? लिटिल डॉल वॉज ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज एन एल्फ। लिटिल डॉल एक छोटा सा साइज का एक एल्फ है, एक जादूगर है। हु सेव्ड द एल्फ फ्रॉम द कैट? बिल्ली से उस एल्फ को, उस जादूगर को किसने बचाया? पैट्रिक सेव्ड द एल्फ फ्रॉम द कैट। पैट्रिक ने उस एल्फ को बिल्ली से बचाया। व्हाट वाज द एल्फ वियरिंग? वह एल्फ क्या पहने हुए था? ही वॉज वियरिंग ए वूल शर्ट। वह एक ऊनी शर्ट पहने हुए था एंड ओल्ड फैशन ट्राउजर, और ओल्ड फैशन की ट्राउजर पहने हुआ था एंड ए हाई टॉल हैट, और एक ऊंची हाई टॉल हैट पहने हुए था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सेविंग हिम? उसको बचाने की क्या कंडीशन थी? ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क। ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा पूरा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक, तो मैं ये उसको बचाने की कंडीशन थी कि आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। पैट्रिक ने कहा आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, मैंने आपको बचाया है बिल्ली से, इसलिए आपको मेरा होमवर्क करना ही पड़ेगा। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश? उस लिटिल मैन ने पैट्रिक की इच्छा को क्यों स्वीकार कर लिया? बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम कैट, क्योंकि उसने उसको बिल्ली से बचाया था। What was पैट्रिक विश? पैट्रिक की इच्छा क्या थी? टू कंप्लीट हिज होमवर्क, अपने होमवर्क को पूरा करना पैट्रिक की इच्छा थी। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प? कौन कौन से सब्जेक्ट में उस लिटिल मैन को हेल्प की आवश्यकता पड़ती थी? इन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट में, सच एज इंग्लिश, मैथ, ह्यूमन हिस्ट्री, ETC, इन सब में उसे मदद की आवश्यकता पड़ती थी। यानी इंग्लिश में, मैथ में, ह्यूमन हिस्ट्री में, इन सब में उसको मदद की आवश्यकता पड़ती थी। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक उसकी मदद कैसे करता था? पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। पैट्रिक बहुत कठिन काम कर रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। पैट्रिक बहुत कठिन काम कर रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पहले से ज़्यादा पैट्रिक कठिन काम कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। वह देर रात तक जगता रहता। ही सर्च वर्ड्स इन डिक्शनरी। वह डिक्शनरी में उन शब्दों को तलाश करता। रीड द बुक्स लाउडर, और उन पुस्तकों को जोर जोर से पढ़ता। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? आप किसे मानते हैं कि पैट्रिक का वर्क किसने किया? पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया। What is the difference between a house and home? एक हाउस और होम में क्या अंतर है? A house is made of brick, stone and wood. जो एक हाउस होता है वो ईंट से, पत्थर से और लकड़ी से बनता है। While a home is made of family members, जबकि एक घर फैमिली मेंबर से बनता है।
फादर से बनता है, मदर से बनता है, ब्रदर से बनता है, सिस्टर से बनता है, etc. क्वेश्चन नंबर 17, who slyly slipped out the back door at last? कौन चुपके से पिछले दरवाजे से निकल गया था? द elf sly, चुपचाप, स्लाइली यानी चुपचाप, स्लिप्ड आउट द बैक डोर एट द लास्ट, पिछले दरवाजे से निकल गया था. व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का क्या मैसेज है? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. अपनी मदद खुद करो. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. अपनी मदद खुद को करना ही सबसे बेस्ट हेल्प है. तो गाइस, अब मैं आपका लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ध्यान रखिए, आपका लेसन है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस कीजिए. डू यू लाइक होमवर्क? डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप इसे खुद करते हैं क्या? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप इसे खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या फिर आप किसी की मदद लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको सामान्यतः क्या होमवर्क मिलता है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था. ध्यान से सुनिए बच्चे, ये आपका लेसन है क्लास 6. ध्यान से सुनिए, क्लास 6 का आइकॉन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश आपका इंग्लिश कोर्स है, क्लास 6 इंग्लिश कोर्स, लेसन फर्स्ट. तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सैड, वह कहता था अरे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है ये तो. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड 9-10 डू इन स्टीड. और वह इसके बजाय, होमवर्क करने की बजाय क्या करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, 9-10 डू खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच्चा है. समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. और पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग. पैट्रिक, अगर तुम आप होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट इज़ ए ट्रू, और ये सत्य है. समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. इग्नोरमस में अनगन होता है एन इग्नोरेंट पर्सन, और वह अपने आप को ऐसा महसूस करता था जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है, अज्ञानी है. इग्नोरमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसमें शिक्षा की कमी हो. व्हाट कुड ही डू? लेकिन वह क्या कर सकता है? ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क को करने से बहुत चिढ़ थी, नफरत थी. मुझे होमवर्क नहीं करना, वह नफरत करता था होमवर्क को. ही हेटेड होमवर्क. Then one day he found his cat playing with a little doll. तब क्या हुआ? एक दिन उसने पाया उसकी बिल्ली खेल रही है एक लिटिल डॉल के साथ, एक छोटी सी गुड़िया के साथ. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको झट से उठा लिया, दूर कर दिया उससे झपट करके. ही ग्रैब्ड इट अवे, यानी पकड़ करके दूर कर देना. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कोई डॉल वॉल नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा आदमी था, लिटिल साइज का, जादूगर जैसा दिखने वाला. एट ऑल व्हाट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज. सबसे छोटी साइज का. देख रहे हो आप, ये जादूगर, जो टोपी लगाए हुए छोटी साइज का ऐसा आदमी. एट ऑल व्हाट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज. तो पैट्रिक, ये तो पैट्रिक है, ये कैट है. कैट ने इसको छोटी साइज के आदमी को पकड़ रखा था, इसने उसको छुड़ा लिया. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसने क्या पहन रखा था? विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए बीचेज. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, जो इसकी शर्ट थी वो गर्म कपड़े की बनी हुई थी. विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज, उस पर धारियाँ थी, ऐसे ऐसे धारियाँ वाली. एंड हाई टॉल हैट, और एक लंबी हैट थी उसके पास. मच लाइक ए विच, एक विच जैसी लगती थी, मच लाइक ए विच. और ब्रीचेज का मतलब होता है
ट्राउजर, ट्राउजर ब्रीचेस का मतलब ट्राउजर, ब्रीचेस का मतलब शॉर्ट ट्राउजर. द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विथ वर्ड ब्रीचेस. ही येल्ड, वह चीखा जोर से, सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना. आई ग्रांट यू ए विश, मैं आपको एक वरदान देता हूं. आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे वादा करता हूं. पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका. हाउ लकी ही वॉज, वह कितना भाग्यशाली है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ तो सभी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल गया. सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि आप मेरा होमवर्क कर देंगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक, दैट 35 डेज, 35 दिन के अंदर. इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए ग्रेड, अगर आप ऐसा कर देंगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा, AS मिल जाएगा. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper, जो लिटिल मैन का जो चेहरा था वो मुरझा गया, wrinkled हो गया, like a dishcloth thrown in the hamper, डिस्क्लॉथ की तरह जो फेंका गया है हैम्पर में. द लिटिल मैन्स फेस, लिटिल मैन का चेहरा, जैसे उसने कहा भाई तुमको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो बेचारा अरे होमवर्क करना पड़ेगा, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई उसके. ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को जमीन पे मारा. एंड डबल हिज फीट्स, और अपनी मुट्ठियों को भींच लिया. एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड फोर्स्ड हिज लिप्स, और अपने दांतों को भींचने लगा. एम आई कर्स, अरे मैंने क्या कर दिया, मैं शापित हो गया. बट आई विल डू इट, लेकिन डोंट वरी, मैं करूंगा इसको. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों पर कायम होने के लिए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वह छोटा सा जादूगर, एल्फ यानी छोटा जादूगर, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने लगा. एक्सेप्ट देयर वाज ए वन ग्लिच, देयर वाज ए वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द वर्किंग प्रॉपरली. हियर हिच और प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत. एक्सेप्ट देयर वॉज ए वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब एक प्रॉब्लम आ गई. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो एल्फ ये हमेशा नहीं जानता था कि करना क्या है. एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की आवश्यकता है. हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये वुड से, वैसे कहता है. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती. अच्छा भैया बताओ क्या मदद करूं मैं आपकी, क्या. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, जो एल्फ को ये मालूम नहीं रहता था कि करना क्या है, और वह हमेशा हेल्प हेल्प कहता था, हेल्प करो हेल्प करो, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती. I don't know this word, the elf excused while reading Patrick's homework. I don't know this word, मैं नहीं जानता इस शब्द को, इसका मीनिंग बताओ, डिक्शनरी में ढूंढो. The elf excused while reading Patrick's homework, जो एल्फ है ना वो जैसे चीखता पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ करके, भैया मुझे ये शब्द बताओ, ये शब्द बताओ. गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी लेके आओ. नो, व्हाट्स इवन बेटर, क्या बेटर है. लुक अप द वर्ड, इस शब्द की तरफ देखो. एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और इसका जोर जोर से इसकी ध्वनि को पढ़ो. व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वो मैथ पे आए, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक आउट ऑफ लक यानी कि पैट्रिक को बेचारे को बड़ा दुखी हो गया. व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होता है, टेबल्स क्या होता है. द एल्फ श्रीक्ड, जोर से चिल्लाया. वी एल्फ्स नेवर नीडेड दैट, हम जादूगरों को इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती. ये देखो ये डांट रहा है, ये टेबल्स वेबल्स क्या होता है, वी डोंट नीड इट, हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, तुम ही देखो इसका मतलब क्या होता है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन and division and fraction
एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, और डिवीजन यानी भाग देना, और फ्रैक्शन यानी गुणा करना। ये क्या चीज है भाई? हियर सिट डाउन, बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाओ, मुझे बताओ कैसे होगा ये, तभी करूँगा। तो कहने का मतलब ये कि वो जो एल्फ था वो तो सब चीज़ें पूछ रहा था उसी से, और पैट्रिक को मजबूरन उसको बताना पड़ रहा था पढ़ पढ़ करके। तो कहने मतलब होमवर्क तो खुद पैट्रिक कर रहा था। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे केवल गाइड करो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जो हम एल्स हैं, हम जादूगर लोग, हम कुछ नहीं जानते ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में नहीं जानते, न मैथ के बारे में जानते, न ये इंग्लिश के बारे में जानते। इट इज ए मिस्ट्री टू दैम, इट इज ए मिस्ट्री, ये हमारे लिए तो राज है, रहस्य, मिस्ट्री है हमारे लिए। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, इसलिए जो लिटिल एल्फ था वो तेज चिल्लाया, जस्ट गॉट लाउडर, और तेज चिल्लाया, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और आप मेरी मदद कर सकते हैं उनको पढ़ने में। यानी कि पैट्रिक जाएगा डिक्शनरी में, लाइब्रेरी में, और वहाँ बुक्सों को भी पढ़ेगा उसके लिए। वाह भाई वाह। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी पे, वास्तव में एवरी डे इन एवरी पे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, जो लिटिल नैग उसके लिए मुसीबत बन गया। नैग यानी मुसीबत, नैग, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। तो एक व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करता है हमेशा, कंप्लेनिंग, शिकायत करके या पूछ करके उनसे क्या करना है क्या नहीं करना। ड्रैग समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग, ड्रैग का मतलब अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, पैट्रिक वाज ए वर्किंग हार्डर देन एवर, अब पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहा था। एंड वाज इट ए ड्रैग, और ये अनइंटरेस्टिंग हो गया उसके लिए। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह देर रात तक जगता था। He was staying up at night. Had never felt so weary. इतना थका हुआ उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। Was going to school with his eyes puffed and bleary. और वो उसकी जब स्कूल जाता तो उसकी आंखें है ना swelling आ जाती, आंखें झुकी रहती थी। Finally the last day of school arrived. और अंत में जब स्कूल का अंतिम दिन आया, the elf was free to go. तो जो एल्फ था, वो जादूगर था, वो भाग के चला गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह चुपचाप बैक डोर से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लास साथी थे बड़े प्रसन्न थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वे आश्चर्य करने लगे कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह मॉडल किड हो गया, मतलब आदर्श बन गया सबके लिए। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपने रूम को साफ करने लगा। डिड हिज चोर्स, अपने वर्क करने लगा। वाज चीयरफुल, वह बड़ा प्रसन्नचित था। नेवर रूड, कभी भी उग्र नहीं हुआ। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए कूल न्यू एटीट्यूड, और अब उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था। यू सी, जैसा कि आप जानते हैं, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मैड दैट टिनी मैन, पैट्रिक स्टिल थॉट, उसने सोचा, ही वुड मैड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था कि उसने पूरा होमवर्क उससे करवाया है, उस छोटे व्यक्ति से। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ यू एंड मी के बीच में। इट वॉजंट एल्फ, ये एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था, ये पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने होमवर्क किया था। ये पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क खुद पूरा किया था। का कैरोल मूरे। वर्किंग विद द टेक्स्ट,
Answer the following questions. Refer to the part of the text whose number is given against the questions. This applies to the comprehension questions throughout the book. What did Patrick think? What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? What did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक क्या सोचता है कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? तो उसकी बिल्ली एक छोटे से व्यक्ति के साथ खेल रही थी. What was it really? ये वास्तव में था क्या? उसकी जो बिल्ली थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी और ये डॉल एक टीनिएस्ट लिटिल मैन था, एल्फ. Why did the little man grant Patrick wish? उस लिटिल मैन ने पैट्रिक विश को पूरा क्यों किया? Because Patrick saved him from cat. क्योंकि पैट्रिक ने उसको कैट से बचाया था. What was Patrick wish? पैट्रिक की इच्छा क्या थी? What was Patrick wish? पैट्रिक की इच्छा क्या थी? Patrick wish was to complete homework. पैट्रिक की इच्छा थी उसका होमवर्क पूरा करना. In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? जैसे कि इंग्लिश, मैथ, ह्यूमन स्टडीज आदि. How did Patrick help him? पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की? Patrick read the books, search the words in dictionary, thus he helped him. Okay, who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? आप किसे मानते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? लिटिल मैन ने किया या पैट्रिक ने खुद ने किया? पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने किया. गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और इसके लिए अपना उत्तर दीजिए. ओके गाइस, ये वर्किंग विद लैंग्वेज आप खुद करें. थैंक यू, धन्यवाद. ओके, टुमारो मैं आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊँगा, तो ध्यान रखिए. क्लास 6 का हमने ये लेसन किया है. हर स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि पहले आप अपना क्लास 6 के स्टूडेंट अपनी नोटबुक बना लें इंग्लिश की अलग से, और उसमें अपने ये क्वेश्चनों को करें, इसको समझें. ओके गाइस, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय.